गरीब शोषित वंचितों की आवाज बनेंगे। हाँ जरूर बनेंगे, आज भी बने हैं। सवाल बहुत तीखे रहेंगे। कोई बात नहीं। तैयार हैं? हाँ तैयार है, बिल्कुल तैयार है। जहां तक अगर सरकार की योजना जहां तक नहीं पहुंचेगा वहां प्रदीप सिंह प्रयास करेंगे कि अपना योजना वहां पहुंचाए। कैमरा के सामने बोल रहे हैं भैया। जितने भी देवतुल्य जनता है बल्डिया के, एक बार फिर पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार भैया का मौका दिया जाए। उम्मीद है कि ये बल्डिया पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाने में अपना अहम योगदान देंगे, भूमिका निभाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रगतिशील खबर के एक और नए वीडियो में। और अभी जो हमारी मौजूदगी है सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के बल्डिया पंचायत में है। में एक बल्डिया पंचायत के बड़े भाई हैं, ये भी पंचायती चुनाव में अब की बार अपना ताल ठोकेंगे, चूंकि पूर्व में अभी वर्तमान में वार्ड पार्षद है। तो भैया सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रगतिशील। जी आपको भी स्वागत है। आप प्रधानी का यानी मुखिया का चुनाव लड़ेंगे इस बार। जी सवाल बहुत तीखे रहेंगे। कोई बात नहीं। तैयार हैं? हाँ तैयार है, बिल्कुल तैयार है। आपके पास में सब कुछ है, ऊपर वाले के देन से हर चीज है, धन दौलत पैसा हर चीज है। ऐसे में आपके मन में ऐसे क्या ख्याल आ गया कि चलिए इस बार हम पंचायती चुनाव लड़ते हैं, प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं? कैसे मन में आया? देखिए, सब कुछ रहने के बावजूद भी कुछ आदमी का ऐसा चीज होता है ना, वहां तक नहीं पहुंच पाता है। हमारे पास, आपने सब सही बोले कि हमारे पास सब कुछ है, भगवान के दिया हुआ सब कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन सब कुछ रहने के बावजूद भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां हमको पहुंचना है। हमारी मन में चुनाव लड़ना लालसा नहीं है, हमारे मन में सेवा करना लालसा है। हमारा दिल में एक लालसा है कि हम अपने पंचायत वासियों की सेवा करूं। मतलब प्रधानी का चुनाव लड़के आप मुखिया बन के चाहते हैं कि पूरे जो बल्डिया पंचायत के लोग हैं उसको सेवा करना? हाँ, सेवा करना सबसे हमारा मैनिफेस्टो रहेगा। हमारा पंचायत में जो भी समस्या आएगी उसको हम निपटारा करूंगा। गरीब शोषित वंचितों की आवाज बनेंगे। हाँ जरूर बनेंगे, आज भी बने हैं। आज भी हम गरीबों का शोषण जो भी होता है उसका। अभी आप वार्ड पार्षद हैं। हाँ। मतलब कि जैसे मान के चलते हैं कोई पद मिल जाए तो आदमी थोड़ा मजे से काम करता है, समाज सेवा में लगता है। अभी आप वार्ड पार्षद हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं कि नहीं? लगे रहते हैं। लगे रहते हैं। आप हमारे बारे में पता कर लीजिएगा। हमारे पंचायत में शायद हम पहला ऐसा वार्ड है कि वार्ड रहने के बावजूद भी पूरा पंचायत हम घूमते रहते हैं, समाज सेवा में समाज सेवा में रहते हैं। ऐसे पंचायत नहीं, अदर पंचायत में भी कोई ऐसा किंतु परंतु होता है, वहां भी हम जाते हैं। ऐसा नहीं खाली अपने ही पंचायत को हम फोकस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज कोई भी पंचायत में सुनना है खाली कि वहां कुछ न कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो वहां हम जाते हैं। अच्छा, प्रधानी का चुनाव पास में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, सब प्रत्याशी उभर के धीरे धीरे आ रहे हैं। प्रधानी का चुनाव लड़के आप पंचायत में वो कौन कौन सा काम करिएगा जो आपके नजर में दिखाई दे रहा है, जो कि वर्तमान के प्रधान से, वर्तमान के मुखिया जी से वो काम नहीं हो पाया? देखिए, जो पंचायती राज की जो दायरा है, जो एक मुखिया का जो दायरा बना हुआ है, वो दायरा से बढ़ के तो आगे हम काम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सच्चाई है। क्या कि हम लोग का एक मैनिफेस्टो, एक नियम बना हुआ है कि हाँ कि मुखिया जी का यह कार्य है और बीडीसी साहब का यह कार्य है, जिला पार्षद का यह कार्य है। जो हमारा कार्य होगा हम उसमें 100% कार्य करने का योगदान रखेंगे अपना। आपके पंचायत में कोई पीएचसी है कि नहीं? जैसे कोई स्वास्थ्य? हमारे पंचायत में है लेकिन ऑलरेडी वो बंद पड़ा है। कभी आपने आवाज उठाया उसके लिए? हमने उसको लिए 2-3 बार आवाज उठाए हैं। 2-3 बार आवाज उठाए हैं। मुखिया जी को भी हमने बोला है इस बात को कि मुखिया जी को एक बार गौर किया जाए। मुखिया जी ने भी 1-2 बार उसके लिए आगे बात किए हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रह गया है, उसको वजह से वो बंद पड़ा है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उसको चालू किया जाए बहुत जल्द। आप अगर मुखिया प्रधानी का चुनाव जीतते हैं इस पंचायत से, तो इस बल्डिया पंचायत के लोगों को क्या उम्मीद रहेगा कि वो पीएचसी जो है ढंग से सुचारू रूप से चल पाएगा? हाँ, इतना तो उम्मीद है। चुनाव जीतने के बाद, इतना पावर में आने के बाद। हाँ। देखिए, चाहेंगे तो हम उसको चालू करवा सकते हैं, आज भी चालू करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग को असुविधा हो रहा है। जो आवाज उठाना चाहिए वो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं हम।
ऐसे व्यक्तिगत जाएंगे कहीं पे किसी को पैरवी करेंगे, कुछ करेंगे, हमारा आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। लेकिन एक पावर जो होता है, जो बोलते हैं जनता का पावर, जब जनता का पावर हमारे पास आ जाएगी तो फिर हम जनता का आवाज बन जाएंगे। जितेंद्र सिंह के मन में क्या रहेगा जीतने के बाद में? स्वार्थ की भावना रहेगी? देखिए, पहले तो हमारा नाम प्रदीप सिंह हुआ। ओह सॉरी, हाँ, हमारा नाम प्रदीप सिंह हुआ जी। और जीतने के बाद हमारे मन में क्या बोलने शुरू में आपसे, हमारे सबसे मैनिफेस्टो है सेवा। कहते तो सब लोग है कि हमको इस बार वोट दीजिए, हम आपको सेवा करेंगे। कहते सब कोई, लेकिन करते सब कोई नहीं है। हम इसीलिए हम किसी भी मीडिया बंधु के मैंने कैमरा में ये बात नहीं बोलना चाहते हैं, समझ गए ना? क्योंकि हम बोलने से अच्छा है कि दिखा के करें, समझ गए? हम सोचते हैं कि जब चुनाव जितने नजदीक आएगा तो हमारा मैनिफेस्टो जो भी है अपना पेपर पर लिखेंगे, लिख कर स्टाम्प पेपर मंगाएंगे कोर्ट से 1000 रुपया का, और जनता के बीच में जाएंगे और जाकर वहीं दिखाएंगे कि हमारा मैनिफेस्टो यही है कि आप एक बार हमको सेवा का मौका दीजिए, और जीतने के बाद अगर काम नहीं करते हैं तो आप में इतना हिम्मत है, जनता की इतना पावर है कि हमको उस गद्दी से हटाकर बाहर फेंक सकता है। इसीलिए हम जनता के पास में जाएंगे। इतना दावा के साथ में? हाँ, दावा के साथ में, इसमें कोई नो डाउट। पहली बार ऐसे प्रत्याशी देख रहे भैया जो इतने दावे कर रहे हैं। भैया आपसे हम बता रहे हैं ना, पहला प्रत्याशी आप शायद देख रहे हैं। आपको हम विश्वास दिलाऊंगा कि आप भी बोलिए कि हम कहीं गए थे या कोई प्रत्याशी जीते हैं, जो जीतने से पहले जो कहे वो करके दिखा रहे हैं। पहले से प्रत्याशी होंगे हम। चुनाव जीतने के बाद अपना जो भी हमारा पेमेंट आएगा मुखिया का, ईमानदारी से पूरा पेमेंट। कोई देखिए, हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो पंचायत की जनता हमसे भी सवाल कर सकती है। पंचायत की जनता हमसे भी सवाल करते थे कि संजय भाई आपने उनका बाइट लिया था, उनसे बहुत सारे सवाल किए थे, वो वादे किए थे, लेकिन उस वादे पे नहीं उतर रहे हैं। नहीं, आपको हम विश्वास दिला रहे हैं, आपको हम विश्वास दिलवा रहे हैं। हमारा विश्वास कीजिए, देवतुल्य जनता हमारा विश्वास करेगी, समझ गए? पहला ऐसा हम मुखिया प्रतिनिधि होंगे या मुखिया बनेंगे, समझ गए? जीतने के बाद जो भी हमारा पेमेंट होगा जनता के हित में जाएगा। हम 1 रुपया उसमें से नहीं लेंगे 5 साल की पेमेंट में से। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। लिखित में देने के लिए हम तैयार अपनी जनता को। 5 साल का जो भी पेमेंट होगा हमारा, पूरा पैसा जनता के हित में जाएगा। हम पैसा उसमें से नहीं लेंगे। हमारा जो भी वेतन आएगा, चाहे 5000 चाहे 25, जो भी वेतन आएगा, पूरा पेमेंट जनता के हित में जाएगा। जनता के हित में जाएगा? जनता के हित में, गरीबों के हित में जाएगा। मतलब कि दिल में ठान लिए हैं कि बल्डिया के लिए कुछ करेंगे। हम क्या बोले आपसे, जहां तक अगर सरकार की योजना जहां तक नहीं पहुंचेगा, वहां प्रदीप सिंह प्रयास करेंगे कि अपना योजना वहां पहुंचाए। कैमरा के सामने बोल रहे हैं भैया, इसमें कोई नो डाउट नहीं है। कैमरा के सामने बोल रहे हैं हम। चलिए, हम भी बल्डिया वासियों से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि एक बार भैया को मौका दिया जाए। उम्मीद है कि जितना ये बातें बोल रहे हैं ये करके दिखाएंगे। अंत में बल्डिया पंचायत की जनता से, युवाओं से, बुजुर्गों से, माता बहनों से क्या अपील करेंगे? हम अपने देवतुल्य जनता से और मित्रों से, भाइयों से, बहनों से आग्रह करेंगे, सच्चे मन से सच्चे भाई को वोट दीजिए, जो आपके दिल में अच्छा लगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हम ही को वोट दीजिए, और हमसे बेहतर, हमसे बढ़िया कोई प्रत्याशी आ रहा है तो आप उनको भी समर्थन दीजिए, और उनसे बढ़िया और हम हैं तो आप हमको समर्थन दीजिए। चलिए, जितने भी देवतुल्य जनता है बल्डिया के, एक बार फिर पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार भैया का मौका दिया जाए। उम्मीद है कि ये बल्डिया पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाने में अपना अहम योगदान देंगे, भूमिका निभाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। ये हुआ शॉर्टकट फॉर्मूला।